नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद राज्यों में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ माना जा रहा है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि के स्टालिन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को भेजा। ये फैसला उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लिया। 234 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी डीएमके को सिर्फ 59 सीटें मिली, जिसका कारण वे सत्ता से बाहर हो गई है। और इस बार चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज टीवीके को जीत मिलना है। अभिनेता विजय की इस पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 107 सीटें भी जीत ली। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से ये पार्टी 11 सीटें पीछे रह गई। इसके बाद अब माना जा रहा है कि टीवीके सरकार बनाने के लिए अन्य दलों से समर्थन मांग सकता है। कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य छोटे दल इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद के स्टालिन ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हार के बावजूद उन्हें जो वोट मिले हैं वे जनता के भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि डीएमके गठबंधन को इस चुनाव में करीब 1,54,00,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। स्टालिन ने यह भी कहा कि जीतने वाली पार्टी और डीएमके के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। उनके अनुसार ये अंतर करीब 17 लाख वोटों का है, जो कुल वोट प्रतिशत में 3.5% ही है। इससे ये साफ है कि मुकाबला काफी कड़ा था। स्टालिन ने कहा कि अब उनकी पार्टी विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज उठाएगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि डीएमके पहले भी कई बार सत्ता में रह चुकी है और कई बार विपक्ष में भी रह चुकी है। उनका कहना है कि अब वे सरकार में नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वादा किया कि डीएमके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका के स्टालिन को खुद उनकी सीट पर लगा। कोलाथूर विधानसभा सीट से उन्हें टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने करीब 8,794 वोटों से हरा दिया। वोट शेयर की बात करें तो टीवीके को सबसे ज्यादा 32% से ज्यादा वोट मिले, जबकि डीएमके को करीब 24% और एआईएडीएमके को करीब 21% वोट मिले हैं। इससे साफ है कि इस बार जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमिलनाडु में अगली सरकार कौन बनेगी, क्योंकि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इसीलिए सरकार बनाने की पहली कोशिश उसी की होगी। लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर होने के कारण उससे अन्य पार्टी का समर्थन जुटाना होगा। राज्यपाल जल्द ही सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। अगर टीवीके जरूरी समर्थन जुटा लेती है तो राज्य में पहली बार उसकी सरकार बन सकती है। तमिलनाडु के इस चुनाव ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। के स्टालिन का इस्तीफा एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। वहीं टीवीके जीत ने ये दिखा दिया कि जनता अब नए विकल्प को भी मौका देने को तैयार है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनती है, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।